पुलिस ने आपको झूठे केस में अरेस्ट कर लिया है, आपसे कन्फेशन ले लिया है, आपसे लिखवा लिया है कि ये अपराध आपने ही किया है, या आपसे अंगूठा ले लिया है, या फिर आपके कहीं सिग्नेचर लिए हैं। ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखी है जिससे कि ये साबित होता है कि ये अपराध आपने ही किया है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आम लोगों की एक समस्या ये भी है कि पुलिस बेवजह उनको झूठे केस में फंसाने के लिए उनको अरेस्ट कर लेती है, उनके साथ मार पिटाई करती है, दुखी करती है, स्टेटमेंट ले लेती है, स्टेटमेंट लिखती है, उस पर आपके सिग्नेचर ले लेती है कि हाँ ये अपराध आपने ही किया है। इसके अलावा अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो हाथों से भी लिखवा लेती है कि हाँ ये अपराध आपने ही किया है। कई बार आपकी वीडियो भी बना लेती है कि हाँ भाई आपने इस तरह से ये अपराध किया है। मार पिटाई करके, परेशान करके कहीं ना कहीं आपका कबूलनामा ले लेती है कि अपराध आपके द्वारा ही किया गया है। सिग्नेचर कराती है, थंब इंप्रेशन ले लेती है। देखिए, इन चीजों की कोई भी वैल्यू नहीं है। सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट क्लियर कहता है, confession to police officer not to be proved, no confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense। एविडेंस एक्ट यहां पर क्लियर कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर अगर आपको अरेस्ट करता है या आपसे कोई कन्फेशन लेता है या आपसे कहीं बुलाकर जबरदस्ती कोई सिग्नेचर ही करवा लेता है, तो इसके बावजूद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पुलिस जबरदस्ती आपसे स्टेटमेंट ले सकती है। आपको डराकर, आपको धमकाकर, आपको परेशान कर कर, दुखी कर कर आपसे स्टेटमेंट ले सकती है, या फिर किसी और भी तरीके से आपसे अगर कहीं झूठ बोलकर, धोखा देकर कोरे कागज पर सिग्नेचर भी करवा ले तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में कोई भी कन्फेशन अगर आपने किया है, कहीं पर आपने अपराध को स्वीकार किया है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने वो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने दी है, कोर्ट में दी है, तो उसकी वैल्यू है, क्योंकि सेक्शन 26 एविडेंस एक्ट इस पर क्लियर कहता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने देते हैं तो फिर वो आपका कन्फेशन माना जाएगा, वो आपकी स्टेटमेंट मानी जाएगी। देखिए, आपके पास 5 तरीके आते हैं जिनमें कि आप कोर्ट में बता सकते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। सबसे पहले जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, उस समय आप बता सकते हैं, लेकिन आपको डर हो कि अगर मैं अभी बताऊंगा तो पुलिस वाले मुझे परेशान करेंगे, तो आप ना भी बताएं तो भी चलेगा। दूसरा आपका आता है जब आपके ऊपर चार्ज लगता है। तीसरा, जब स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड होती है। चौथा, जब एविडेंस होते हैं, आपकी डिफेंस एविडेंस आती है, आपकी गवाही होती है। और जो पांचवा है वो ये है कि जब आपको स्पेशल एप्लीकेशन, चाहे वो डिस्चार्ज की लगाएं या फिर किसी और चीज की रिगार्डिंग लगाएं, उस समय आप इस बात को कहकर कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं कि भाई ऐसे इस तरह से मेरी स्टेटमेंट ली गई और मुझे प्रेशराइज किया गया, ब्लैंक पेपर पे मेरे सिग्नेचर लिए गए। तो इस प्रकार से ये 5 तरीके आते हैं। ये 5वें हैं जिनके थ्रू आप कोर्ट को बता सकते हैं कि आपके साथ इस प्रकार से गलत किया गया है। हालांकि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ गलत किया जाए तो इमीडिएटली आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आप ऐसे हालात में नहीं है, अरेस्ट है, अंदर है, तो जैसे ही आप जुडिशियल कस्टडी में जाएं, मतलब आप जेल चले जाएं, तो उसके बाद अपने वकील साहब के थ्रू, आप एप्लीकेशन के थ्रू कोर्ट को ये बता सकते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार से अगर पुलिस ने आपसे ऐसी कोई स्टेटमेंट ली है, या आपको टॉर्चर कर रही है, या आपको ब्लैकमेल कर रही है, या आपको परेशान कर रही है, या आप खुद इस बात से दुखी हैं कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पुलिस के सामने दी है जो मेरे अगेंस्ट में आएगी, तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है, उसकी वैल्यू बिल्कुल शून्य है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई उस चीज के बेस पे पुलिस केस बना सकती है, पेश कर सकती है, लेकिन केस में आपको सजा नहीं हो सकती। आप केस जीतेंगे, आप 100% केस जीतेंगे। आप ऐसे में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा दें कि ये जो स्टेटमेंट है मेरी जबरदस्ती ली गई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि कोई ऐसा स्टेटमेंट होती है तो उसको को अक्यूज स्टेटमेंट कहा जाता है। इससे रिलेटेड किसी ने आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी और पुलिस ने उसके बिहाफ पर आपको अरेस्ट किया, इसके लिए भी आप डिस्चार्ज की पिटीशन लगा सकते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसे हालात हैं या कोई ऐसा हादसा हुआ है पुलिस स्टेशन में, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा आप उस पुलिस ऑफिसर की, उससे बड़े ऑफिसर जो आपके एरिया में एसीपी, एसएसपी, डीएसपी या फिर कोई और भी हो सकते हैं, उनके पास जाकर उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि भाई ऐसे उस दिन मुझे ऐसे टॉर्चर किया गया, मुझे परेशान किया गया, मेरी कन्फेशन लेते हैं, ताकि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन हो सके।
तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको अगर किसी गलत केस में फंसा दे तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों मैं हूं एडवोकेट विकास और विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।